हेलो क्लास, वेलकम बैक बच्चों। बेटा मैं बात कर रहा था फंक्शन ऑफ कमर्शियल बैंक की। कल बेटा हमने एक्स्ट्रा फंक्शन अलाइड सर्विसेज की बात कर ली थी, ठीक है ना। सब बात फिनिश हो चुकी है बैंक से रिलेटेड। कुछ एक दो मुद्दे आखिरी के छोटे छोटे से हैं, सामने देखना बेटा। फटाफट से बैंक को फिनिश करते हैं बेटा, बैंक से बाहर निकलते हैं, फिर कुछ और बातें करेंगे। लो प्यारे बच्चों, सामने देखना, सब सामने देख रहे बेटा। वेरी फर्स्ट डे जब मैं टाइप्स ऑफ बैंक पढ़ा रहा था ना, तो मैंने आपको कहा था वैसे बैंक होते हैं 4 तरीके के हैं, लेकिन अभी मेरी चर्चा सिर्फ 2 पर है। मैंने बेटा कॉमर्शियल बैंक, मतलब इस पे तो मेरे को लगता है मैंने 4 दिन लगा दिए बेटा, कॉमर्शियल बैंक उसके फंक्शन समझाने में, ठीक है ना। शुरू में मैंने बात सेंट्रल बैंक की भी की थी बेटा, पापा ऑफ ऑल बैंक, आरबीआई का डिस्कशन किया था आपके साथ बेटा। अभी मुझे 2 तरीके के और बैंक है, इनके ऊपर हल्की सी चर्चा करनी है। कोई बहुत डिटेल्ड मुद्दा नहीं है बेटा, इसके ऊपर 4-4, 5-5 लाइन एनसीईआरटी में लिखी गई है। और बेटा मुझे नहीं लगता ये पूछे भी जाने वाले हैं कभी, ये पूछे भी कभी नहीं जाएंगे बेटा। लो प्यारे बच्चों, क्या लिख देता हूं बाबू। थर्ड वन इज स्पेशलाइज्ड बैंक एंड फोर्थ वन इज कोऑपरेटिव बैंक। लो प्यारे बच्चों, बहुत आराम से समझना बेटा। स्पेशलाइज्ड बैंक, जैसे कि नाम ही इनका सजेस्ट कर रहा है बेटा, नाम है स्पेशलाइज्ड बैंक, यानी कि कहीं ना कहीं ये किसी ना किसी स्पेशल पर्पस के लिए बने होंगे बेटा। कुछ बैंकों में बैंक ऐसे भी हैं बेटा जो सिर्फ स्पेशल पर्पस के लिए बनते हैं, जिनका काम बड़ा लिमिटेड सा है। समझाने के लिए एक बात बोलता हूं, सब सामने देख रहे हैं बेटा। एक बैंक है, आपने शायद कभी नाम भी नहीं सुना होगा, सुना है कभी नाम? एक्सिम बैंक। चलो कोई नहीं, आज सुन लोगे। आईडीबीआई का नाम सुना है? अरे आपके शहर में यार क्या बात कर रहे हो, डोमिनोज के बिल्कुल बराबर वाला बैंक है। लो बेटा, अरे तुम ये कह रहे हो तुमने आईडीबीआई बैंक नहीं देखा, मतलब इतनी प्यारी पहचान मैंने तुम्हें बता दी। डोमिनोज के बिल्कुल बराबर में सहारनपुर में। जिसने नहीं देखा आज मुझे पार्टी देने चलो, मैं दिखाता हूं बस। लो प्यारे बच्चों आगे बढ़ो जी बेटा। आईसीआईसीआई बैंक, ये किसी ने देखा है? हाँ ये देखा, ये देखा। नाम सुना है? सुना है। आज बैंड बजा दूंगा तुम्हारी, ऐसे ही तुमने नाम सुन लिया इसका। लो जी, एक और बैंक है बेटा, नाबार्ड। लो प्यारे बच्चों बहुत आराम से सुनेंगे बेटा, ये सारे के सारे स्पेशलाइज्ड बैंक हैं, क्योंकि बेटा इनका पर्पस ही बड़ा स्पेशल है, ठीक है ना। सुनना, सब सामने देख रहे हैं मेरी तरफ बेटा, लिखने पे कोई जोर नहीं, पहले सुनने पे जोर। नाम है बेटा एक्सिम बैंक, और ये नाम कैसे पड़ा? एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक। बेटा ये बैंक क्या करता है? एक्सपोर्टर और इंपोर्टर की फॉरेन करेंसी खरीदता भी है और उनको फॉरेन करेंसी देता भी है, यानी कि ये सिर्फ फॉरेन एक्सचेंज देने के लिए बना है बेटा, स्पेशल पर्पस और कोई पर्पस ही नहीं है बेटा। एक्सिम, एक्सिम वर्ड कैसे बना है? ई एक्स फॉर एक्सपोर्ट, एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक। मुझे पता है बेटा ये देखकर आपको कुछ याद आ गया होगा। चलो खैर ऐसे मत सोचा करो यार, ऐसे क्या गंदी गंदी बातें सोचते रहते हो। हाँ चलो जी आगे बढ़ते हैं बेटा। वे बड़े खुश हुए भाई साहब, राजेश का मतलब कुछ ना कुछ। चलो जी बेटा आगे बढ़ते हैं। क्या क्या शिवी क्या हो गया यार? नाम क्यों ले रहा है यार? किसी का नाम मत ले यार ऐसे। चल शिवी कोई गुस्सा आ जाएगा, ऐसे मत करो। चलो जी बेटा आगे बढ़ते हैं। स्पेशल पर्पस बैंक की बात कर रहे हैं। सेकेंड वन इज आईडीबीआई। सर नाम सुन लेने से ये नहीं पता आपको कि उसका पर्पस क्या है। आपको ये पता है आईडीबीआई की फुल फॉर्म क्या है? सर फुल फॉर्म में ही सब कुछ छुपा है। फुल फॉर्म है बेटा इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। सर इससे ज्यादा क्या ही बोलूं, समझ में आया पर्पस क्या है? इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट। बेटा ये बैंक को इसीलिए बनाया गया था, जो भी नई इंडस्ट्री सेटअप हो रही हैं ये उनको 30 साल के लिए लोन देता है। एक बात बता देता हूं अभी आपको, सामने देखना मेरी तरफ। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन कॉमर्शियल बैंक एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। आपने, मुझे नहीं पता बेटा टीचर लोग क्या करते हैं, इन दोनों वर्ड को ना इंटरचेंजेबली यूज करते हैं, ठीक है ना। जहां बोलना होता है कॉमर्शियल बैंक वहां बोलते हैं फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, जहां बोलना होता है फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन वहां बोलते हैं कॉमर्शियल बैंक।
बेटा इन दोनों में ना एक फर्क होता है। कॉमर्शियल बैंक मैक्सिमम 20 साल के लिए लोन दे सकते हैं और बेटा फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन मैक्सिमम 30 साल के लिए लोन दे सकते हैं। और आपकी नॉलेज के लिए बता देता हूं, ये दोनों को ना मैं बैंक नहीं बोलता, ये दोनों बेटा फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है। आईडीबीआई इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया इंडस्ट्री की डेवलपमेंट के लिए लोन देता है और 30 साल के लिए लोन दे सकता है। आईसीआईसीआई फुल फॉर्म पता है? वो तो गूगल कर ली तूने अभी। हाँ जी, इंडस्ट्रियल क्या है? तो वहां से देखने की क्या जरूरत पड़ी अगर तूने गूगल नहीं करी? अगर हमारी नॉलेज है तो हम तो ऐसे ही बता देते हैं। हाँ जी बेटा, आईसीआईसीआई की फुल फॉर्म क्या है? इंडस्ट्रियल क्रेडिट एंड इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। अगेन इंडस्ट्रियल क्रेडिट, इंडस्ट्रियल क्रेडिट। तो बेटा इन दोनों का काम क्या होता है? इंडस्ट्री को लोन देना। और बेटा मैक्सिमम टेन्योर इज 30 इयर्स, 30 साल के लिए लोन दे सकते हैं। किसी भी कॉमर्शियल बैंक को 20 साल से 21 करने की पावर नहीं होती। बात क्लियर? स्पेशल पर्पस दिखाई दे रहा है। बेटा एक और बैंक है, ये बेटा अप्रैल 1 1982 में एस्टैब्लिश हुआ था, इसका नाम है नाबार्ड। बेटा अगेन फुल फॉर्म में सब कुछ है, आपको क्लैरिटी हो जाएगी, कोई डिटेल डिस्कशन की जरूरत नहीं है। वैसे आएगा किसी जगह पर, करूंगा बात जरूर। एनए स्टैंड फॉर नेशनल, एनए नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। नाबार्ड नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। तो बेटा इसकी डेवलपमेंट बैंक की, इस नाबार्ड बैंक को इंडियन गवर्नमेंट ने बनाया ही क्यों? बेटा एग्रीकल्चरिस्ट के लिए, रूरल डेवलपमेंट के लिए। नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। तो बेटा ये सब हैं स्पेशलाइज्ड बैंक, जिनका बेटा एक स्पेशल पर्पस है। बैंकिंग जैसा काम करते जरूर हैं, लेकिन बेटा मेनली बैंकिंग के लिए नहीं बने थे ये, बेटा कुछ स्पेशल पर्पस के लिए बने थे। एग्जिम एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक, आईडीबीआई इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, आईसीआईसीआई इंडस्ट्रियल क्रेडिट एंड इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, नाबार्ड नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। बात ओके? कोई दिक्कत तो नहीं? कोऑपरेटिव बैंक, बेटा जिन्होंने मुझसे चैप्टर 2 सुना हुआ है बस उन्हीं को समझ में आएगा, थोड़ी सी प्रॉब्लम है, ठीक है ना। जिन्होंने नहीं पढ़ा हुआ चैप्टर 2 मुझसे इग्नोर मारना, ठीक है। मैं 5 मिनट में फटाफट से बता बतू के खत्म करता हूं, उसके बाद एक नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। बेटा कोऑपरेटिव बैंक ये अंडर द कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट बनता है। कोऑपरेटिव सोसाइटी में याद करा देता हूं क्या चीज होती है। मिनिमम 10 अडल्ट नीडेड। कोऑपरेटिव सोसाइटी बनाने के लिए कम से कम 10 लोग चाहिए। कोऑपरेटिव सोसाइटी म्यूचुअल वेलफेयर ऑफ द मेंबर के लिए काम करती है, ठीक है ना, मेंबर के भले के लिए काम करती है। बेटा कोऑपरेटिव बैंक भी मेंबर के भले के लिए ही काम करते हैं, ठीक है ना। आपके देश में बहुत सारे कोऑपरेटिव बैंक भी हैं और आपकी खुद की सिटी में, यार मैं ज़्यादा दूर क्यों जाऊं सर, शिवालिक बैंक का नाम पढ़ा है कभी? आजकल तो चेंज हो गया, वैसे नाम बता देता हूं, शिवालिक मर्केंटाइल कोऑपरेटिव बैंक, पता है ये था नाम। ये सुना कभी? डीसीबी अंबाला रोड पर है, डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक, अर्बन कोऑपरेटिव बैंक, ये सुने हैं क्या कभी? आपके शहर में है इनकी ब्रांचेस? लिंक रोड पर है डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक की ब्रांच, ठीक है ना। एक ब्रांच अंबाला रोड पर है। अर्बन कोऑपरेटिव बैंक की ब्रांच बजोरिया रोड पर है। बेटा सर शिवालिक बैंक तो देखा ही होगा, और कुछ नहीं, शिवालिक मर्केंटाइल कोऑपरेटिव बैंक, ये नाम है इसका, शिवालिक मर्केंटाइल कोऑपरेटिव बैंक। और आपको अभी बहुत सारा ज्ञान दूंगा इसके ऊपर एक्स्ट्रा। फिलहाल ये समझ लो, अगर बेटा 10 मेंबर ने मिलकर बैंक बनाया, आरबीआई से लाइसेंस ले लिया बैंक और बैंकिंग शुरू कर दी, अगर कभी इन 10 लोगों को लोन की जरूरत पड़ जाए तो ये चीपर क्रेडिट देता है, क्योंकि बेटा आपका एम ही क्या है? म्यूचुअल वेलफेयर ऑफ द मेंबर, मेंबर के वेलफेयर के लिए काम करते हो। अगर दूसरों को 7% ब्याज पे लोन दे रहे हो तो मेंबर को 3% 4% पे लोन देते हैं। बाहर वालों को छोड़ो नहीं, बाहर वालों से कमाओ, लेकिन अपने मेंबर से बिल्कुल नहीं कमाते, उनके लिए तो उनका वेलफेयर सोचते हैं। चलो आपको अब ज्ञान दे दूं, शिवालिक मर्केंटाइल कोऑपरेटिव बैंक में एक सहारनपुर का पर्सन प्रमोटर है, बड़ा फेमस, पता है क्या किसी को? ये बैंक किसने बनाया था?
तुम्हें कुछ ज्ञान क्यों होता है नहीं होता दुनिया के बारे में? डॉक्टर संजीव मित्तल नाम सुना है? मैं तो नहीं मानता किसी ने ना सुना हो। संजीव मित्तल जी का नाम नहीं सुना? डॉक्टर, इन्होंने बनाया था शिवालिक मर्केंटाइल कोऑपरेटिव बैंक। कुछ टाइम के बाद निकल गए थे, बहुत पैसा कंट्रीब्यूट किया था, ये उनका बनाया वो बैंक है। हमारे शहर से बना था यह बैंक। पहले ही बेटा यूपी का लाइसेंस मिला, फिर इन्होंने दिल्ली में लाइसेंस लिया आरबीआई से, और अब उत्तराखंड का और 2-3 और स्टेट में जा रहा है। हर स्टेट में नहीं अभी तक शिवालिक, सिर्फ यूपी और दिल्ली में है। अब धीरे धीरे बढ़ रहा है। जो इनकी एक ऑडिटर है, वो मेरी फ्रेंड है, वो एक चार्टर्ड अकाउंटेंट है सहारनपुर सिटी से ही, जो ऑडिटर हैं शिवालिक कोऑपरेटिव बैंक की। चलो खैर, तुम्हें कुछ नहीं पता होता दीन दुनिया के बारे में। आगे बढ़ते हैं बेटा। बैंक यहाँ पर फिनिश, एक लास्ट बात ई बैंकिंग पर, और बेटा बैंकिंग सर्विसेज ही खत्म हो जाएंगी पूरी की पूरी। मैंने बैंक पे बहुत सारी चर्चा कर ली। सबसे पहले दिन सेंट्रल बैंक पे बहुत सारी चर्चा की, 4 दिन कॉमर्शियल बैंक पे लगाए, आज स्पेशलाइज्ड बैंक कोऑपरेटिव बैंक की चर्चा कर ली। बेटा कल वैसे मैं ई बैंकिंग के बारे में बहुत कुछ बता चुका हूँ, मुझे बस हल्की सी बात आपके साथ करनी है और आगे बढ़ेंगे बेटा। बैंकिंग फिनिश। लो प्यारे बच्चों, बाबू ई बैंकिंग में ई का मतलब क्या है? इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग, दैट मीन्स बैंकिंग यूजिंग इंटरनेट। वो बैंकिंग जिसमें इंटरनेट का इस्तेमाल करते हैं, जिसको प्यार से आप नेट बैंकिंग भी बोलते हो। ई बैंकिंग या नेट बैंकिंग में कोई अंतर नहीं होता। कल हमने चर्चा की थी बेटा, बैंक को एक ट्रांजैक्शन का कितना खर्चा आता है इंटरनेट बैंकिंग पे? सिर्फ 80 पैसा, सिर्फ 80 पैसा। और बेटा हम फंड ट्रांसफर के लिए ई बैंकिंग का इस्तेमाल करते हैं। अगर पेपर कभी पूछे एडवांटेजेस ऑफ ई बैंकिंग लिख दो, तो सर हम क्या लिखना चाहेंगे? अंशिका बुक बंद कर दे बेटा और सामने देख। अगर कभी पेपर पूछे एडवांटेजेस ऑफ ई बैंकिंग, तो हम क्या लिखना चाहेंगे? मैं कहता हूं 5 नंबर, 5 पॉइंट लिखने हैं मुझे। बताओ, आप सजेस्ट करो, मैं नहीं बताऊंगा। मैंने कल इतनी चर्चा की है, 5 पॉइंट बन जाएंगे। किसी भी टाइम किसी को भी फंड ट्रांसफर कर सकते हैं। इसको थोड़ा सा टेक्निकल भाषा में लिख देंगे बेटा, ऐसे लिख दें। लिखने का तरीका देख लो, इंटरनेट बैंकिंग 24/7/365 चलती है बेटा। दिन के 24 घंटे, हफ्ते के 7 दिन, और बेटा साल के 365 दिन चलती है। ठीक है ना? इंटरनेट इज अ ओपन स्पेस, कभी बंद तो नहीं होता है ना बेटा। ऐसा तो नहीं है ना शाम को 5 बजे जब बैंक ब्रांच पे ताला लगेगा तो इंटरनेट बैंकिंग भी नहीं चलेगी। ऐसा तो कुछ नहीं है ना बेटा। इंटरनेट बैंकिंग 24/7/365 वर्क करती है बेटा। रात के 2 बजे भी फंड ट्रांसफर कर रहे हैं तो 2 बजे ही होंगे बेटा, कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको। ठीक है जी, ऐसे लिखना है पेपर में। और टाइम सेविंग, वही दोनों ने एक बात बोली बेटा, टाइम और कॉस्ट सेविंग है, बैंक जाने से बच जाओगे। ठीक है ना? लिख दे बेटा टाइम सेविंग। और सिक्योरिटी फीचर है आज की तारीख में बेटा, फंड ट्रांसफर करना बिल्कुल सिक्योर्ड है, कोई दिक्कत नहीं है। और बस, हे भगवान तुम्हारा क्या करूं मैं? मैं वही लिख रहा हूं। सर बताओ, ओके बात? लोड ऑन ब्रांचेस गेट रिड्यूस्ड, ब्रांचेस का लोड कम हो जाता है। और आपको भी पता है अल्टीमेटली बैंक भी तो यही चाहता है, आप बैंक के अंदर ना हो, बिल्कुल भी ना हो बेटा। ठीक है ना? कोई चाहता है आप बैंक के अंदर आओ बेटा? नहीं बेटा। बहुत सारी ट्रांजैक्शन हम कर सकते हैं बेटा, चाहे हम ट्रेवलिंग कर रहे हैं, चाहे हम ऑफिस में है बेटा, चाहे घर पर पड़े हुए हैं। ठीक है ना? फंड ट्रांसफर कभी भी कर सकते हैं, ये तो खैर चलो मुद्दा हो ही जाएगा। और बस एक और बात लिखेंगे, इट इनकलकेट अ सेंस ऑफ फाइनेंशियल डिसिप्लिन बाय रिकॉर्डिंग ईच एंड एवरी ट्रांजैक्शन। बेटा इंटरनेट बैंकिंग के थ्रू आप जो भी ट्रांजैक्शन करते हो, या अगर आपने कोई ट्रांजैक्शन इंटरनेट बैंकिंग के थ्रू नहीं भी की, हर ट्रांजैक्शन की आप हिस्ट्री चेक कर सकते हो कभी भी इंटरनेट बैंकिंग पर।
तो फाइनेंशियल डिसिप्लिन भी बना रहता है। मैं आपके सामने नेट बैंकिंग ऑन करके दिखाऊंगा बेटा, पूरी बैंक स्टेटमेंट प्रिंट निकाल के दिखाऊंगा, 6 महीने की, साल भर की, पिछले साल की, पिछले 3 महीने की, पिछले 10 दिन की, जैसी स्टेटमेंट चाहोगे आप वैसी प्रिंट निकलेगी। 10 दिन में मैंने जितनी ट्रांजैक्शन की होंगी, 6 महीने में मैंने जितनी ट्रांजैक्शन की होंगी, सब आपके सामने आ जाएंगी। तो बेटा फाइनेंशियल डिसिप्लिन बना रहता है, हर ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड होती है, जो भी आप इंटरनेट बैंकिंग के थ्रू करते हो या बेटा बैंक ब्रांचेस में जाकर करते हो। ठीक है जी, लिख दोगे इंटरनेट बैंकिंग की 5 एडवांटेज, सिंपल कदम, कोई दिक्कत तो नहीं, ठीक है ना। 5th क्या है, इट इनकलकेट्स अ सेंस ऑफ फाइनेंशियल डिसिप्लिन बाय रिकॉर्डिंग ईच एंड एवरी ट्रांजैक्शन। ठीक है जी, एनसीईआरटी में लिखी हुई है, कोई टेंशन नहीं बेटा, रीड ही करानी है बस, मुझे कल कंफर्म कराना है। ठीक है जी, कल आप एनसीईआरटी लेकर आएंगे तो मैं पढ़वा दूंगा। ओके बात, बढ़े आगे। ठीक है जी, चलो नेक्स्ट सर्विस की बात करते हैं। वैसे याद करा देता हूं, धुंधली धुंधली याद होगी। हम पढ़ रहे हैं चैप्टर 4, चैप्टर का नाम है बिजनेस सर्विसेज, यही है ना। वैसे याद तो नहीं आएगा बेटा, चैप्टर का नाम है बिजनेस सर्विसेज। आपको तो लग रहा होगा चैप्टर का नाम बैंक है, इतनी चर्चा बैंक पे कर ली बेटा। बाबू बिजनेस को जो जो सर्विसेज रिक्वायर्ड, हम सबकी बात करने वाले हैं। हमने बेटा बैंकिंग की बात फिनिश कर ली, अभी इंश्योरेंस की बात करेंगे तगड़ी, ठीक है ना। हमने कम्युनिकेशन की बात करनी है, हमने वेयर हाउसिंग और बेटा ट्रांसपोर्टेशन की बात करनी है, ये 5 बातें करनी है मुझे। ठीक है जी, मैं सेकेंड सर्विस स्टार्ट कर रहा हूं, सर्विस का नाम है इंश्योरेंस। लो प्यारे बच्चों, यहां से मुद्दा उठाएंगे बेटा, तगड़ा मुद्दा है, बैंकिंग से ज्यादा इंटरेस्टिंग है और मजा आ जाएगा बेटा ये पढ़कर। ठीक है जी, बैंकिंग से भी ज्यादा मजा आएगा। तो बेटा सबसे पहले तो मैं इंश्योरेंस को डिफाइन करूंगा, ठीक है ना। इंश्योरेंस क्या चीज होती है पहले तो यही बता दिया, फिर आगे बढ़ते हैं बेटा। लो जी, इंश्योरेंस इज द कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन, आपको याद भी होगा मैंने पहले चैप्टर में भी लिखवाया था, इंश्योरेंस इज द कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन insurer and insured in which insurer agrees to make good the losses and return of a payment called premium। लो प्यारे बच्चों, सामने देखना और मजा आ जाएगा बेटा। बाबू सबसे पहले मैं इंश्योरेंस को डिफाइन कर रहा हूं, मैंने लिखा इंश्योरेंस इज द कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन इंश्योरर एंड इंश्योर्ड। इंश्योरेंस बेटा एक कॉन्ट्रैक्ट है बेटा, कोई भी इंसान अपने आप से कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता, कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए 2 लोग चाहिए होते हैं। कहता है इंश्योरेंस एक कॉन्ट्रैक्ट है 2 लोगों के बीच, पहले का नाम है इंश्योरर, इंश्योरर मतलब इंश्योरेंस कंपनी, इंश्योरर मतलब इंश्योरेंस कंपनी, और इंश्योर्ड मतलब आप और हम जैसे लोग जो इंश्योरेंस लेते हैं बेटा, ठीक है ना, रेसिपिएंट ऑफ इंश्योरेंस कह सकते हो आप। तो बेटा इंश्योरेंस एक कॉन्ट्रैक्ट है 2 पर्सन के बीच, इंश्योरर एंड इंश्योर्ड, इन विच इंश्योरर एग्रीज टू मेक गुड द लॉसेस इन रिटर्न ऑफ अ पेमेंट कॉल्ड प्रीमियम। बेटा इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट है 2 पर्सन के बीच, एक इंश्योरर एक इंश्योर्ड। बेटा दोनों एक दूसरे से कोई बात कह रहे हैं, इंश्योरर बोल रहा है, इंश्योरर कौन है बेटा, इंश्योरेंस कंपनी। इंश्योरेंस कंपनी कह रही है आपको कोई नुकसान होगा, हम सारे नुकसान को गुड कर देंगे। हम क्या करेंगे बेटा, मेक गुड द लॉसेस। आपको 20,000 का नुकसान हुआ हम 20 देंगे, आपको 50 का नुकसान हुआ हम 50 देंगे, आपको लाख का नुकसान हुआ हम लाख देंगे, लेकिन आपको भी बदले में कुछ करना पड़ेगा, आपको प्रीमियम देना है। आप प्रीमियम टाइम पे देते रहना, अगर आपको कोई नुकसान हुआ तो हम आपके लॉसेस को गुड कर देंगे। समझ आई बात, क्लियर है बात। इधर देखना मेरी तरफ दोबारा, इंश्योरेंस इज द कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन इंश्योरर एंड इंश्योर्ड इन विच इंश्योरर एग्रीज टू मेक गुड द लॉसेस। इंश्योरर ने एग्री करा, वो क्या करेगा बेटा, आपके लॉसेस को गुड कर देगा इन रिटर्न ऑफ अ पेमेंट कॉल्ड प्रीमियम। बेटा बदले में आपको प्रीमियम देते रहना, प्रीमियम नहीं रोकना कभी भी। बात क्लियर, सुनना बेटा, मेरे कोर्स में ना 3 तरीके के इंश्योरेंस हैं, सामने देख रहे हैं।
बाबू होते बहुत सारे तरीके के हैं, लेकिन आपके कोर्स में 3 है। अगर आपको कभी किसी चीज पे डिस्कशन करना हो तो हाँ बेटा, हम बिल्कुल रेडी हैं, जितना डिस्कशन कहोगे उतना कर लेंगे। 3 इंश्योरेंस है मेरे कोर्स में, लाइफ इंश्योरेंस, फायर इंश्योरेंस और मरीन इंश्योरेंस। लाइफ इंश्योरेंस, फायर इंश्योरेंस और मरीन इंश्योरेंस। फायर इंश्योरेंस, आग से नुकसान होगा, उससे बचने के लिए फायर इंश्योरेंस लेते हैं, ठीक है ना। आपके शहर का बहुत बड़ा इंसिडेंट हुआ था बेटा, एक पता है आपको, श्री राम मार्केट के आसपास, ठीक है ना, बनारसी दास पटाखे वाले, 3 फ्लोर जल के राख हो गए थे एक रात में, पता होगा शायद किसी ने सुना हो, ठीक है ना बेटा, हुआ था ना। तो बेटा अगर फायर इंश्योरेंस होता सब बच जाता, सब कौन पे करता? इंश्योरेंस कंपनी, ठीक है ना बेटा। मरीन इंश्योरेंस, ये बेटा पानी से होने वाले नुकसान से बचने के लिए, ठीक है ना। बहुत सारे होटल्स आप देखते हो बीच में है बेटा, बीचेस में बने हुए हैं या पहाड़ों पर है बेटा, वो सब मरीन इंश्योरेंस करा के रखते हैं कि कोई भी डैमेज होगा तो इंश्योरेंस कंपनी देखेगी, ठीक है ना। अभी करनी है इस पे चर्चा बेटा। पेपर में कभी फायर इंश्योरेंस आ जाए और आपको कहे डिफाइन फायर इंश्योरेंस, तो क्या करेंगे हम? सर डेफिनेशन यही चिपकाएंगे हल्के से चेंजेस के साथ। चेंजेस मैं बता रहा हूं, सामने देखना मेरी तरफ, बड़े स्मार्टली काम करना है। फायर इंश्योरेंस इज अ कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन इंश्योरर एंड इंश्योर्ड इन विच इंश्योरर एग्रीज टू मेक गुड द लॉसेस कॉज्ड बाय फायर इन रिटर्न ऑफ अ पेमेंट कॉल्ड प्रीमियम। मरीन इंश्योरेंस की डेफिनेशन आ जाए, मरीन इंश्योरेंस इज द कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन इंश्योरर एंड इंश्योर्ड इन विच इंश्योरर एग्रीज टू मेक गुड द लॉसेस caused by marine in return of a payment called premium। चिपका लोगे? लाइफ इंश्योरेंस की डेफिनेशन आ जाए, यही चिपकानी है, लेकिन वैसे बता देता हूं ये डेफिनेशन गलत है, ठीक है ना। ये डेफिनेशन गलत है, ये मैंने चैप्टर 1 में भी बताई थी, दोबारा एनालिसिस कर देता हूं। देखो डेफिनेशन पढ़ने में ठीक लगी, लेकिन मैं गलती बता देता हूं इसमें। सर मेरी मजबूरी है, ठीक है ना, एनसीईआरटी मेरे लिए इक्वलेंट टू भगवत गीता गुरु ग्रंथ साहिब है बेटा, मुझे यही लिखवाना है, लेकिन है गलतियां, मैं बहुत सारी गलतियां ढूंढता रहता हूं इसमें। लो सुनना, कहता है लाइफ इंश्योरेंस इज अ कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन इंश्योरर एंड इंश्योर्ड इन विच इंश्योरर एग्रीज टू मेक गुड द लॉसेस। इंश्योरर कह रहा है मैं आपके सारे लॉसेस को गुड कर दूंगा, आप मर जाओ, हाँ क्या फिर जिंदा कर देगा? भगवान है तू तो साक्षात। अभी मिलके आता हूं बेटा LIC के ऑनर से। सर डेफिनेशन तो यही कहती है ना, मेक गुड द लॉसेस, सारे लॉसेस गुड कर देंगे, आप मर जाओ हम आपको जिंदा कर देंगे। सर आपकी नॉलेज के लिए वैसे एक बात बता दूं, यहां पर एक एक्स्ट्रा बात शुरू होती है और आपके लिए काम की बात है। मैं कहता हूं हजारों कंपनियां हैं जिनसे आपने ये वर्ड सुना होगा, लाइफ इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस, और बेटा इससे गलत वर्ड कोई हो ही नहीं सकता। लाइफ कभी इंश्योर होती नहीं भाई, किसने कह दिया? लाइफ हमेशा एश्योर होती है। करेक्ट वर्ड इज लाइफ अश्योरेंस। अश्योरेंस का मतलब होता है अगर आप मर गए तो पैसे मिल जाएंगे, जिंदा कोई नहीं कर सकता भाई। इंश्योरेंस का मतलब होता है मेक गुड द लॉसेस, ये कोई कर सकता है क्या? तो आप वर्ड यूज कैसे करते हो इंश्योरेंस? सारी दुनिया का बुद्धू बनाए जा रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे। लाइफ कभी इंश्योर होती ही नहीं, किसने कह दिया? तो वर्ड ही नहीं है कोई, हमारी डिक्शनरी में वर्ड ही नहीं है भाई। लाइफ इंश्योरेंस तो कोई वर्ड ही नहीं होता, लाइफ कभी इंश्योर होती ही नहीं। लाइफ सिर्फ एश्योर हो सकती है बेटा, मरने पे पैसे मिल सकते हैं, जिंदा कोई नहीं कर सकता किसी को, हैं जी? हाँ बिल्कुल लड़ सकते हो आप, लड़ने का अधिकार तो सबको है इंडिया में भाई, ठीक है ना, लड़ने का अधिकार तो है, ठीक है ना। समझ आया बेटा? करेक्ट वर्ड क्या है? लाइफ अश्योरेंस इज द करेक्ट वर्ड, नॉट इंश्योरेंस। लेकिन बेटा क्या करूं, टीवी ऐड देख देख के बेटा दिमाग में फिट हो चुका है लाइफ इंश्योरेंस, इवन बुक्स पढ़ पढ़ के लाइफ इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस, सही वर्ड है नहीं। चलो खैर मुद्दा आगे बढ़ाते हैं बेटा। मेरे कोर्स में बेटा प्रिंसिपल ऑफ इंश्योरेंस है, ठीक है, मैं पढ़ाऊंगा आपको, बाद में एनसीईआरटी से रीड करेंगे जब सारा पढ़ लेंगे, ठीक है। और मैं आपको ये बता देता हूं बेटा 7 हैं, जब मैं 7 के साथ पढ़ा दूंगा तो 7 के साथ सुनूंगा भी, और सारे बच्चों से सुनूंगा, ठीक है ना। बड़े दिन हो गए कुछ सुना नहीं, तो बेटा जब मैं 7 के साथ पढ़ा दूंगा और आप कहोगे 20 बार तो 20 बार पढ़ाएंगे बेटा, लेकिन 21वीं बार मुझे सुनना है और हर बच्चे से सुनना है,
ये मैं पक्का बता रहा हूँ, चाहे लगे 2 दिन चाहे लगे 3 दिन, क्लास रिकॉर्ड नहीं होगी जब तक सारे सुनाएंगे। ठीक है जी। टॉपिक का नाम है प्रिंसिपल ऑफ इंश्योरेंस। पहले नैया से सुनेंगे, बहुत जिद कर रही है कि मुझसे नहीं सुनते आप, है ना नैया, जिद कर रही है ना, तो शक्ल ऐसी बना रही है, अब तो तेरे से ही सुनेंगे। लो जी बेटा, टॉपिक का नाम है प्रिंसिपल्स ऑफ इंश्योरेंस। पहला प्रिंसिपल है एटमोस्ट गुड फेथ। लो प्यारे बच्चों सुनना, प्रिंसिपल का नाम है एटमोस्ट गुड फेथ। बेटा आज 2 या 3 हो पाएंगे, पूरे नहीं हो पाएंगे, कल पूरे हो जाएंगे। कल 2-3 बार रिवाइज कराकर सुनना शुरू। शिवी कह रहा कल छुट्टी है ट्यूशन की, है ना शिवी? अच्छा ठीक है। तो बेटा पहले प्रिंसिपल का नाम है एटमोस्ट गुड फेथ। बेटा ये प्रिंसिपल क्या कहता है? ये कहता है इन अ गुड फेथ ना तो इंश्योरर ना तो इंश्योर्ड आपस में कोई भी बात छुपाएंगे रिलेटेड टू द पॉलिसी। इन अ गुड फेथ में ना तो इंश्योरर आपको, इंश्योरर कौन है? इंश्योरेंस कंपनी, ना तो इंश्योर्ड आपको कोई भी मटेरियल फैक्ट रिलेटेड टू पॉलिसी नहीं छुपाना। जो भी पॉलिसी को अफेक्ट कर सकती है चीज, हर चीज बतानी है बेटा। अगर इंश्योर्ड आपने कोई बात छुपाई और बाद में इंश्योरर को पता लग गई तो वो इंश्योरेंस के पैसे देने से मना कर सकता है। वो डिनाई कर सकता है कि मैं इंश्योरेंस के पैसे नहीं दूंगा क्योंकि आपने मटेरियल फैक्ट रिलेटेड टू पॉलिसी तो छुपा ही लिया था। फॉर एग्जाम्पल, अब क्लैरिटी आ जाएगी, घबराओ नहीं। मिस्टर ए इज अ हार्ट पेशेंट और ये बात ए ने इंश्योरेंस लेते टाइम इंश्योरेंस कंपनी को नहीं बताई। काम की बात थी कि नहीं थी? सर पॉलिसी में तो लिखी जानी चाहिए थी ना कि वो हार्ट पेशेंट है। आपने मटेरियल फैक्ट रिलेटेड टू पॉलिसी हाइड कर लिया, जो काम की बात थी वही छुपा ली। लेटर ऑन मिस्टर ए डाइड बाय एन हार्ट अटैक। इंश्योरेंस कंपनी कैन डिनाई द क्लेम। वो मना कर सकती है, मैं क्लेम क्यों दूं, काम की बात तो बताई नहीं थी आपने। समझ आई बात? दोबारा बोल रहा हूं। इन अ गुड फेथ इंश्योरर और इंश्योर्ड आपस में कोई भी मटेरियल फैक्ट रिलेटेड टू पॉलिसी छुपाएंगे नहीं। अगर बेटा इंश्योरर ने कुछ छुपाया तो आप उसके ऊपर केस फाइल कर सकते हो कि इसने मुझे टर्म्स एंड कंडीशन क्लियर नहीं की। और अगर बेटा इंश्योर्ड ने कुछ छुपाया तो बेटा बाद में वो पैसे देने से मना कर सकता है कि मैं क्लेम नहीं देता। और एग्जाम्पल यही लिख कर आओगे, मिस्टर ए हार्ट पेशेंट है, ये बात उन्होंने इंश्योरेंस लेते टाइम नहीं बताई इंश्योरेंस कंपनी को। लेटर ऑन अगर मिस्टर ए की डेथ हो जाती है हार्ट अटैक से तो इंश्योरेंस कंपनी मना कर सकती है कि मैं क्लेम नहीं दे रही। क्लियर बात? मुश्किल तो नहीं है, सिंपल बात। मैंने बोला भी है कि मैं ज़्यादा कराऊंगा नहीं, 2 या 3 ही कराऊंगा। हाँ जी, क्या चीज? बेटा इंसान का फायर इंश्योरेंस नहीं होता, इंसान का लाइफ इंश्योरेंस होता है, वो कैसे भी मरे। हाँ बता तूने फायर इंश्योरेंस वर्ड नहीं बोला क्या? हाँ बोल। लाइफ इंश्योरेंस ही होता है, कैसे भी मरे वो। लाइफ इंश्योरेंस का क्या मतलब होता है? जिंदगी, चाहे वो एक्सीडेंट से है, चाहे वो नॉर्मल डेथ है, चाहे वो हार्ट अटैक है, चाहे वो आग लगे से है, उसके लिए फायर इंश्योरेंस नहीं होता। फायर इंश्योरेंस फॉर प्रॉपर्टीज। बोल। अरे बोलेगी भी ना, मैं नहीं बाद में हो रहा, मैं तो अभी बताऊंगा, अभी पूछ। इंसान फायर प्रॉपर्टी का, हाँ बोल भाई। इंश्योरर ने, हाँ ठीक है सर, आप केस करो, प्रीमियम तो वापस मिलेगा, पेनल्टी भी मिलेगी। प्रीमियम तो मिलेगा, पेनल्टी मिलेगी। बस हमारे साथ मुद्दा ही होता है, हम इनिशिएटिव नहीं उठाते केस करने का। यही तो कंपनी के साथ सबसे बड़ी एडवांटेज है, वो डरते ही नहीं। मैंने एक बात बताई थी ना, जितनी खतरनाक इंश्योरेंस कंपनियां होती है ना, उतना खतरनाक तो कोई भी नहीं होता। इनको तो बहाना ढूंढना है पैसे ना देने का, क्लेम ना देने का बहाना। और मैंने एक टाइम पर एक बात भी बताई थी आपको, एक क्रिकेटर, मतलब
आम आदमी तो छोड़ दो, एक क्रिकेटर की 1989 में केनिया में डेथ हो गई। और आपको पता भी होगा शायद, जब आप किसी भी स्पोर्ट में होते हो बेटा, जो भी स्पोर्ट्स एसोसिएशन होती है पहले आपका इंश्योरेंस कराती है। तो बीसीसीआई, बोर्ड ऑफ क्रिकेट कंट्रोल ऑफ इंडिया, वो ऐसे ही बड़ा स्ट्रिक्ट है वो, तो उसने इंश्योरेंस पहले ही रखा था हर खिलाड़ी का। 1989 तक वो हेलमेट वाला जमाना नहीं था, लेदर की बॉल लगी ऑन द स्पॉट सर पर और वहीं खत्म बंदा, क्रिकेटर खत्म। भाई साहब पेरेंट्स चक्कर काटते रह गए, आज तक पैसे नहीं मिले। क्या बोला इंश्योरेंस कंपनी ने पैसे ना देने से? सर हमने तो लिखा था टर्म्स एंड कंडीशन अप्लाई, और टर्म्स एंड कंडीशन ये जो दुनिया का सबसे छोटा दिखने वाला वर्ड है ना, सबसे खतरनाक होता है ये। इन्होंने तो लिखा था टीएनसी अप्लाई, कह रहे हमारी तो टर्म्स एंड कंडीशन ये थी इंडिया में डेथ होनी चाहिए, तो केनिया में डेथ हुई है, हम कैसे दे दें इंश्योरेंस? तो सर अगर इन्होंने इंश्योरेंस नहीं देना ना, वो तो कोई भी बहाना बता के नहीं देना। हमें लड़ना है बेटा अपने हक के लिए, तो ठीक है ना। ऐड देखे नहीं तुमने कभी इंश्योरेंस वाले? आजकल तो हम टीवी भी नहीं देखते, ठीक है ना। किसी टाइम पर ऐड आते थे बेटा, बड़े खतरनाक खतरनाक, भाई इतना डरा डरा के इंश्योरेंस कराते थे ना। ये एक फोटो लगी हुई है दीवार पे, ऊपर हार चढ़ा हुआ है, एक औरत आई, किसी का भी नाम लेती है, सीता के पापा अगर आप आज इंश्योरेंस करा के गए होते तो सीता की शादी हो जाती। भाई ऐसे ऐसे ऐड देते थे ये, तुम्हें नहीं पता? तुमने ऐड नहीं देखे? ऐसे ऐसे ऐड आया करते थे इंश्योरेंस के। भाई साहब बंदा डर डर के इंश्योरेंस करा रहा होता था तो ये इंश्योरेंस कंपनी के हाल थे, ठीक है ना। चलो खैर, लेट इट बी यार। चलो आगे बढ़ते हैं बेटा, एक और बस ये लास्ट प्रिंसिपल करके जाएंगे फिर छुट्टी, ठीक है ना। कंसंट्रेशन डबल चाहिए लेकिन मुझे इस पर। मानस, कौन बोल रहा है यार? मानस तेरे आसपास? चलो जी बेटा, बात करते हैं सेकंड प्रिंसिपल की। प्रिंसिपल का नाम है इंश्योरेबल इंटरेस्ट। बड़े काम की बात बेटा, ये प्रिंसिपल बोलता है आपका जिस चीज में इंटरेस्ट होगा आप सिर्फ उसी चीज का इंश्योरेंस करा सकते हो। फॉर एग्जाम्पल बेटा, एज फार एज लाइफ इंश्योरेंस इज कंसर्न, आप सिर्फ अपनी फैमिली, ब्लड रिलेटिव और स्पाउस का इंश्योरेंस करा सकते, क्योंकि इन्हीं में आपका इंटरेस्ट होता है और किसी में आपका इंटरेस्ट नहीं होता, ठीक है ना। एज फार एज फायर इंश्योरेंस एंड मरीन इंश्योरेंस इज कंसर्न, बेटा आप सिर्फ उन्हीं प्रॉपर्टीज, उसी घर, उसी व्हीकल का इंश्योरेंस करा सकते हो जो आपके नाम रजिस्टर्ड है। देखो बेटा, एक बात समझाने की कोशिश करता हूं, इंश्योरेंस कोई स्पेक्यूलेटिव एक्टिविटी नहीं है, कोई गैम्बलिंग नहीं है बेटा। ये अगर आप कहोगे कि आप किसी का भी इंश्योरेंस ले सकते हो, तो अमीर आदमी क्या करते? हर हॉस्पिटल में आने वाले इंसान का इंश्योरेंस करा लेते कि आईसीयू में एडमिट है, निपटे का बढ़िया पैसे मिलेंगे। अमीर आदमी तो यही करता है ना बेटा। अगर आप इंश्योरेंस को स्पेक्यूलेटिव एक्टिविटी बना दोगे, सट्टा बना दोगे, गैम्बलिंग बना दोगे, तो यही तो होगा बेटा। तो ये प्रिंसिपल लिखा गया कि आप सिर्फ उन्हीं लोगों का, उन्हीं चीजों का इंश्योरेंस करा सकते हो जिसमें आपका इंटरेस्ट इन्वॉल्व है। एक इंसान अपने ब्लड रिलेटिव का इंश्योरेंस करा सकता है, अपनी फैमिली का इंश्योरेंस करा सकता है, अपने स्पाउस का इंश्योरेंस करा सकता है। स्पाउस का मतलब समझते हो ना? हस्बैंड के लिए उसकी वाइफ उसका स्पाउस है, वाइफ के लिए उसका हस्बैंड उसका स्पाउस है। तो बेटा आप अपने स्पाउस का इंश्योरेंस करा सकते हो, ब्लड रिलेटिव का इंश्योरेंस करा सकते हो, फैमिली का इंश्योरेंस करा सकते हो, ठीक है ना। और बेटा अगर मैं फायर और मरीन इंश्योरेंस की बात करूं, तो वो प्रॉपर्टी, वो घर, वो दुकान में पड़ा हुआ माल जो मेरे नाम पर है, सिर्फ उन्हीं चीजों का इंश्योरेंस। सर अगर किसी के भी घर का इंश्योरेंस करा सकते होते तो मैं तो आज ही ले लेता अपने पड़ोसी के घर का इंश्योरेंस, रात को आग भी लगा देता। हरनीत ऐसे मत देखियो, ये मेरी पड़ोसन है एक ही दीवार है सर ऐसे ना करते, जिससे हमारी लड़ाई हो जाए उसके घर का इंश्योरेंस करा लेंगे, रात ही जलवाएंगे। सर इंश्योरेंस कोई गैम्बलिंग नहीं है, इंश्योरेंस कोई स्पेक्यूलेटिव एक्टिविटी नहीं है। आपका जिस चीज में इंटरेस्ट है सिर्फ उसी चीज का इंश्योरेंस। समझ आई बात? तुमने तो सोचना शुरू कर दिया होगा इधर उधर। इंटरेस्ट, पार्थ ज्यादा ना सोच। पार्थ कह रहा है गर्लफ्रेंड का भी अलाउ कराओ यार, इसमें गलत बात है ये। हाँ बात तो देख गलत है ये। चलो खैर आज के लिए इतना ही रखते हैं, कल रिवाइज करेंगे बेटा आकर। ये बाय बाय।